अगर आपकी जन्म राशि वृश्चिक है या फिर लग्न आपका वृश्चिक है तो एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी जिंदगी की हर बात दुनिया को बताते फिरते हैं। आप बाहर से जितना शांत दिखाई देते हैं अंदर से उतना ही गहरे होते हैं। आपकी खामोशी अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती है। लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब वृश्चिक राशि का व्यक्ति फैसला कर देता है तो उसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। आपका व्यक्तित्व चुंबक की तरह होता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं लेकिन पूरी तरीके से आपको समझ नहीं पाते हैं। आप भरोसा करने में समय लेते हैं, लेकिन अगर किसी को एक बार अपना मान लें तो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। पर बात वही है कि जब आपका कोई भरोसा तोड़ दे तो उसे दोबारा वही स्थान मिल पाना आपकी जिंदगी में लगभग नामुमकिन है। वृश्चिक राशि वालों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनकी इंट्यूशन। ये किसी भी इंसान को बस देख कर समझ जाएंगे कि ये इंसान कैसा है, इसके इरादे किस तरीके के हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से शायद आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही जैसा आप चाहते हैं। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि परिणाम उनके उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। मेहनत तो बहुत हो रही, कुछ लोगों की नौकरी में रुकावट आ रही, एक एक नंबर से वो छट जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। कुछ लोगों के व्यापार हैं जो धीमा पड़ गया है, कुछ लोगों के रिश्ते में गलत फहमियाँ आ गई है, और कुछ लोग मानसिक रूप से इतने थक गए हैं कि कभी कभी खुद पे भी शक करने लगे हैं। लेकिन हिम्मत अभी हारनी नहीं है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है, जीतना भी तो है। 8 अगस्त ये दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और निर्णय क्षमता के कारक बुध देव अत्यंत शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये केवल एक सामान्य नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा, ये परिवर्तन है जो किसी की सोच को बदलेगा, किसी के कैरियर को एक नई दिशा देगा, किसी के व्यापार में रुके हुए पैसे वापस लेकर आ सकता है, तो किसी छात्र का आत्मविश्वास लौटाएगा, और कई लोगों के लिए बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन हर वृश्चिक राशि को इसका सामान्य फल नहीं मिलेगा क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग होती है, हर किसी के कुंडली के ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी किन किन चीज़ों से, वो आज आप जान पाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बुध, जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, संचार और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं, वो अत्यंत शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और पुष्य नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। ये केवल धन नहीं देता बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। और जब बुध जैसे बुद्धि, व्यापार और निर्णय क्षमता वाले ग्रह इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो खुद ब खुद दिशाएं बदलने लग जाती है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ये परिवर्तन केवल शुभ समाचार नहीं है बल्कि आने वाले समय का आगाज भी हो गया है। सबसे पहले तो ये बता दें, वृश्चिक राशि की जो पुष्य नक्षत्र है वो शनि के अधीन माना जाता है। शनि जो अनुशासन, कर्म और लंबे समय के परिणामों के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए 8 अगस्त का दिन भी शनिवार का दिन है। और 8 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव होंगे केवल भाग्य भरोसे नहीं होंगे बल्कि आपकी मेहनत और आपकी समझदारी के आधार पे होंगे। बुध जितना तेज आपको लाभ दिलाएगा उतना ही तेजी से आपको गलती भी करवा सकता है। तो थोड़ा इस समय आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का खास आपको ख्याल रखना होगा। बिना किसी डॉक्यूमेंट को चेक किए आपको साइन नहीं करना है। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपको परेशान करवा सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं तो इंटरव्यू के द्वारा या फिर आपके किसी कांटेक्ट के द्वारा आपको नौकरी मिल सकती है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
बिजनेस की बात करें तो जिनका बिजनेस है वो ऑनलाइन स्टोर या फिर ट्रेडिंग का काम हो, मार्केटिंग, सेल्स एजेंसी, कंसल्टिंग या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जिनका बिजनेस है, तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए नए ग्राहक और नए अवसर लेकर आएगा। हालांकि लालच में आकर बिना जांच पड़ताल के किसी भी डील में पैसा लगाना उचित नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ें जितनी अच्छी दिखाई देगी शायद उतनी होगी नहीं, और ये हर एक चीज़ पे लागू होगी। तो समय को अच्छे से यूज करना है, समझदारी के साथ, लापरवाही नहीं करना है। आय के नए स्रोत बनने के संकेत आपको प्राप्त होगा, जैसे कि फ्रीलांस का काम, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त प्रोजेक्ट या फिर साइड इनकम से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ अचानक कुछ ऐसे आवश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि परिवार पर, स्वास्थ्य, वाहन, शिक्षा या फिर घर से जुड़े हुए खर्च बजट को बिगाड़ सकता है। तो आपको बैलेंस करके चलना होगा कि कितने पैसे सेविंग में डालने हैं और कितने पैसे आपको खर्च के लिए निकालने हैं। छात्रों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का वक्त तो सही चल नहीं रहा। कभी पेपर लीक हो रहे हैं तो कभी एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आ नहीं रही और छात्र फ्रस्ट्रेट हुए बैठे हैं। इस समय बस आपको क्या करना है, अपने स्टडी पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। रिश्तों की बात करें तो बुध का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए एक मौका दे रहा है। पिछले कुछ समय से यदि किसी गलतफहमी का आप शिकार हुए हैं, बहस या फिर मनमुटाव चल रहा था, तो बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। वहीं पर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है, इससे आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पहले से बेहतर तरीके से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे कि लंबे समय से चली आ रही दूरियां खत्म हो जाए। और जो लोग सिंगल हैं तो 8 अगस्त के बाद आप किसी नए व्यक्ति से मुलाकात कर पाएंगे, और ये मुलाकात रैंडम हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक बार में भरोसा किसी पर नहीं करना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में धन संपत्ति, पैसे और जिम्मेदारियों को लेकर जो मतभेद चल रहा था वो कहीं न कहीं बातचीत करने से समाधान निकलेगा। हालांकि आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई आपको अपना मानता ही नहीं है, सब आपको इस्तेमाल करते हैं। बात आपके घर की हो या फिर बाहर की हो, हर कोई आपको बस इस्तेमाल करता है कि ये इंसान अपनी बातों का पक्का है, तो अगर इसने एक बार कह दिया कि मैं करूँगा तो करेगा। ये इंसान जो चीज़ें किसी को प्रोवाइड करता है, कह दिया कि करूँगा तो करूँगा। तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। आपकी भी अपनी एक लाइफ है, तो आप दूसरों के पीछे खुद की लाइफ को बर्बाद ना करें, अपने शौक़ को पूरा करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें, और जितना हो सके आप उतना ही दूसरों को देने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि खुद को प्रॉब्लम में डालकर आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपसे सामने वाला वही एक्सपेक्टेशन रखता है, आपकी तकलीफ नहीं किसी को नजर आएगी। तो बेहतर है कि दूसरों को उतना ही भलाई कीजिए जितना कि आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, इस समय लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। मानसिक तनाव थोड़ा आप सोचना अगर कम करेंगे तो कम हो सकता है। पर्याप्त नींद, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, लेट नाइट तक जागना, ओवर थिंकिंग करना, बेवजह के कुछ भी सोचना, ऐसे काम नहीं चलेगा। खुद के सेहत पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और पेट, पाचन, गैस, त्वचा, गले या फिर नस से जुड़ी हुई छोटी समस्याएं हो सकती है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। किन लोगों की किस्मत चमक सकती है, तो जो लोग लंबे समय से मेहनत किए हैं, जो यहाँ पे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्किल्स अपना डेवलप्ड कर रहे हैं, और जो लोग अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, तो बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है, किसी भी अफवाह में तुरंत विश्वास नहीं करना है, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना है, और समय और धन दोनों का सही मैनेजमेंट करके चलना है। तो वृश्चिक राशि, ये बुध आपको अवसर भी देंगे, लेकिन उन अवसर को सफलता में बदलने का काम आपकी मेहनत, धैर्य और आपका निर्णय करेगा। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।